आपको याद है मैंने 3 प्रकार का मेथड बोला था। एक गार्डनर वर्सेस मारे, दूसरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और तीसरा एज पर एग्रीमेंट। याद है? तो गार्डनर वर्सेस मारे मैंने कराया था। आज दूसरा कुछ कराएंगे। चलो, तन्ना मन्ना जाना रन्ना, where a partner sharing profit and loss 3:3:2:2. Following is the balance sheet 31st March 2021. Due to difference in opinion, the firm was dissolved on the date and Manna was appointed to realize the asset and pay off the liabilities. तो मानना अगर ये जिम्मेदारी लेता है तो उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा? He was entitled to receive 5% commission on amount finally paid to other partner. मतलब ये कमीशन उसको कौन दे रहा है? जो लोग फाइनली अमाउंट रिसीव करेगा वो लोग उसको देंगे। मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ इट इज अ कमीशन और एक्सपेंसेस जो कि बियर कर रहा है पार्टनर्स पर्सनली। मतलब इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंसेस। क्लियर? एंड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है सिंस उसको कमीशन मिल रहा है उसको ही बियर करना पड़ेगा। द एसेट्स रियलाइज्ड आर एज फॉलोज। द एसेट्स रियलाइज्ड आर एज फॉलोज। डेटर्स फर्नीचर स्टॉक ट्रेडमार्क बोल दिया है। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। इन एडिशन ये छोड़ के भी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ₹6,500 was also paid. Okay. Actual liability for workman compensation 4,000. There was a joint liability policy 90,000, surrender value 9,000. Expenses on realization 1,500 paid by the firm. मैं इसका बारे में टिप्पणी करता हूं। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस रियलाइजेशन 1,500। कल का प्रॉब्लम में यहां पर फुल स्टॉप था, आज का प्रॉब्लम में पेड बाय द फर्म बोला है। इसका मतलब क्या है? सर आपको नहीं लग रहा है एक कॉन्ट्राडिक्टरी है? कुछ लाइन पहले आपने ही बोला था मान्ना विल पे ऑफ एंटायर एक्सपेंसेस एज ए कंसिडरेशन ऑफ 5% कमीशन। उसके बाद आप फिर से बोल रहे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1,500 पेड बाय द फर्म। आपको नहीं लग रहा है दोनों वर्ड में आपका कॉन्ट्राडिक्शन है? अब्दुल, अब्दुल, यस सर। आपको नहीं लग रहा है दोनों वर्ड में कॉन्ट्राडिक्शन है? एक बार आप बोल रहे पूरा अमाउंट 5% कमीशन देगा और हु विल बियर दैट पार्टनर विल बियर ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। देखो फाइनली पेड टू अदर पार्टनर एंड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और दूसरे जगह बोल रहा है एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आई एम आस्किंग टू ऑल। सर पार्टनर के बिहाफ में फॉर्म पे कर रहा है। मैंने नहीं बोला है। अब्दुल बोलो। अब्दुल यस सर, सुन रहे हैं, एक मिनट बोलो। ये दोनों में तुम्हारा मन में क्या डिफरेंस आ रहा है? एक बार बोल रहा है पेड बाय द पार्टनर, दूसरी बार बोल रहा है, एक बार बोल रहा है बियर बोर्न बाय द पार्टनर, दूसरा बार बोल रहा है पेड बाय द फर्म। इसका मतलब ये होता है एक्सपेंसेस जो है वो अल्टीमेटली बियर पार्टनर ही करेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रहा है। मतलब फर्म जो पे कर रहा है एज इफ पार्टनर का कैपिटल का कुछ पार्ट पे कर रहा है। इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश जब फर्म पे करेगा। गलती से भी ये मत लिखना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। वाई? जैसे ही तुम रियलाइजेशन का डेबिट करते हो उसका मतलब डायरेक्टली हो जाता है इट इज एन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म।
लेकिन जैसे ही पार्टनर को डेबिट करते हो, इसका मतलब है ये फर्म का एक्सपेंसेस नहीं है, प्रोबेबली इन बिहाफ ऑफ दैट पार्टनर फर्म इज पेइंग दैट मनी। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. फिर से Yes, बोलूं? sir. एक बार बोल दीजिए सर। जैसे ही क्वेश्चन में लिखा रहता है एक्सपेंसेस रियलाइजेशन और ₹1500 पेड बाय द फर्म, इसका मतलब उस ऊपर में देखना पड़ेगा कौन एक्सपेंसेस बियर कर रहा है। अगर पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बियर करना है, इसका मतलब फर्म अपने बिहाफ पे पेमेंट नहीं कर रहा है, फर्म जो पेमेंट कर रहा है वो दूसरे के बिहाफ में, मतलब फर्म जो पे कर रहा है वो दूसरे के बिहाफ में, मतलब इट इज नॉट द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो अगर फर्म का बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, यू कांट राइट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। सो कंबाइनिंग रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यू कांट राइट। जैसे ही आप रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं, मतलब यू आर रिकॉग्नाइजिंग दैट एक्सपेंसेस एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस, जो कि नहीं है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं कर सकते, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते। आप जिसके बिहाफ पे फर्म जो पे कर रहा है वो इज नॉट हिज ओन बिहाफ, फर्म का बिहाफ पे नहीं कर रहा है, दूसरे का बिहाफ पे कर रहा है। दूसरे का मतलब जो पार्टनर ये जिम्मेदारी लिया है उसके बिहाफ पे कर रहा है। तो जर्नल हो जाएगा जो पार्टनर के बिहाफ पे कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन वही अगर बिजनेस के बिहाफ पे करता, देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बैंक। क्लियर? लास्ट क्लास में एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन बोल के फुल स्टॉप था, पेड बाय द फर्म वर्ड नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने इग्नोर किया। हम लोगों ने क्या बोला था, दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड 1500 और पार्टनर पर्सनली पे कर लिए, इसलिए उसका कोई एंट्री का जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर बोल दिया है पेड बाय द फर्म। ठीक है? Jana is declared insolvent and 17,800 realized from him as per the partnership deed. Any deficiency on account of insolvency is required to be borne by the solvent partner equally. यहां पर ना गार्नर वर्सेस मारे एप्लीकेबल होगा, ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा। यहां पर क्या एप्लीकेबल होगा, यहां पर स्ट्रेट वे में पार्टनरशिप डीड एप्लीकेबल होगा, जो बोला है डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय द पार्टनर्स, सॉल्वेंट पार्टनर्स इक्वली। जाना छोड़ के सभी सॉल्वेंट पार्टनर है, किसका क्या डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, इग्नोर करूंगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? यस सर। चलो, तो यहां पर भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री नहीं हो सकता है। देखते हैं, पहले एसेट को क्लोज करते हैं। फर्नीचर 12,000, ट्रेडमार्क 21,000, स्टॉक 30,000 stock, 30,000, डेटर्स 46,500। नो, सेम गलती तुमने किया, हाँ इतना गलती बार से बोलने के बाद भी। 48,000, चलिए क्रेडिटर्स 88, बाबा ये कैसे हो सकता है। क्रेडिटर्स 46,500, क्रेडिटर्स 46,500, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,500। नाउ रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वॉक्समैन कंपेंसेशन फंड में कुछ बोला है। वॉक्समैन कंपेंसेशन फंड का दो पार्ट है, एक लाइबिलिटी पार्ट है 4,000 और बाकी क्या पार्ट है, रिजर्व। मैंने क्या बोला था, एक्सेस प्रोविजन इज ट्रीटेड एज रिजर्व, तो 4,000 रिजर्व के पार्ट है।
तो चलिए क्या लिखोगे? बाई वॉक्समैन फंड, कंपेंसेशन फंड, वॉक्समैन कंपेंसेशन फंड 4000, सर बाकी जो 6000 है दैट इज एक्सेस प्रोविजन ट्रीटेड एज रिजर्व, और कुछ नो। चलिए देखिए अब रियलाइज क्या हुआ है एसेट में। रियलाइज डेटर्स कितना बोल बेटा? 43,000, स्टॉक 24,000, फर्नीचर 8,000, ट्रेडमार्क 12,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू जितना तक मुझे याद है यहां पर 9,000। तो बोलो कितना आया है? बोलो 96,000. 96,000। ओके, देन पेमेंट में क्रेडिटर्स कितना पेमेंट हुआ है? बोला है क्रेडिटर्स इज टू बी पेड इन फुल, कहीं पर बोला है क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, तो ठीक है। क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या था? 46,000, 46,500। और वॉक्समैन लाइबिलिटी पेमेंट है ना, वॉक्समैन लायबिलिटी वॉकमैन लायबिलिटी कितना? 4,000 पेमेंट होगा, बोल ही दिया है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के जो पेमेंट है उसको रिकॉर्ड में यहां पर नहीं करूंगा, बिकॉज रिकॉर्ड करने से कोई फायदा नहीं है, उसको फिर से कैंसिल करना पड़ेगा। हटाइए, रिकॉर्ड नहीं है तो मेरा फर्स्ट स्टेप बुक से राइट ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ पेमेंट का, सेटलमेंट का एंट्री दूंगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना बोल? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कम दाम में पड़ेगा 6,500. 6,500 कितना टोटल? 57,000. 57,000। चलो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या ये फार्म का एक्सपेंसेस है ना पार्टनर का एक्सपेंसेस है? पीए फार्म कर रहा है लेकिन एक्सपेंसेस किसका है? फार्म का ना पार्टनर का? चलो पार्टनर का है. लेने का बोल रही तो पार्टनर का है तो कोई बैंक बोल के कुछ नहीं होगा। चलिए एक बार मैक्सिमम आप लोगों के सेवा के लिए लिख सकता हूं। लिखने और बैंक लिख के काटने का जरूरत है ना? नहीं, एग्री? बोलिए प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ना लॉस ऑन रियलाइजेशन? लॉस है। हाँ नॉर्मली लॉस ही होता है, ठीक ही बोले हो। बोलो तो 12,000 plus 21,000 plus 30,000 plus 48,000 plus 57,000 figure comes to 1,68,000 minus 20,000 होगा सर बचेगा। 500 minus 1,500 minus 4,000 is it 96,000? सही है? Yes sir.
96,000. 20,000. Yes, sir. Yes, sir. 20,000. नाम क्या है पार्टनर लोगों का? TMJR. TMJR. रेशियो क्या है? 332. वाह, वेरी गुड. 20,000. वाह 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 वाह, वेरी गुड. मेरे लिए इजी हुआ. 20 20 बोलो. 6,000, 6,000, 4,000, 4,000. 4,000. 6,000, 6,000, 4,000, 4,000. कोई डाउट? ठीक है. 20,000. 1,68,000. बोलिए यहां तक कोई सवाल? सर वर्कमैन लायबिलिटी पेमेंट का सर वो बोला तो नहीं था सर. हाँ हाँ, वो कुछ नहीं. तो लाइबिलिटी बिजनेस बंद कर रहा है तो लाइबिलिटी को पेमेंट नहीं करोगे तो कॉमन सेंस अप्रोच. तुम्हारा बिजनेस बंद हो रहा है, सबको पेमेंट कर रहे हो, तो जो रिकॉग्नाइज हुआ है लाइबिलिटी वो छोड़ देगा. तो इम्प्लाइड जो उसका पेमेंट होगा. क्रेडिटर्स के बारे में भी अगर पेड इन फुल नहीं बोलता तब भी इम्प्लाइड लाइबिलिटी को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा. अगर एसेट और लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोलता है, एज्यूम कर सकते हैं. लाइबिलिटी के लिए तो 100% एज्यूम कर सकते हैं पेड इन फुल. सर पर फंड तो ऑर्गेनाइजेशन खुद बना के रखता है, तो वो पेमेंट किसको करेगा? लाइबिलिटी को पेमेंट करेगा. एसेट बेच के जो पैसा फंड में आया है उसको पेमेंट करेगा. बैंक में जो पैसा है उससे वो पहले क्रेडिटर्स को देगा, लाइबिलिटी को देगा, उसके बाद तो पार्टनर लोग आएगा पेमेंट के टाइम. यहां पर पार्टनर का कोई लोन नहीं है तो हटाओ. TMJR. तो मुश्किल. एक बार देख लीजिए, मैं सामने दे रहा हूं एक बार. चलो जी. करे कैपिटल TMR 46,200. 30,000.
12,100. ना 48,000 ना 12,100 इसका और इसका होगा 48,000. बाबा रियलाइजेशन टू. अच्छा इसके बाद बाय रिजर्व. रिजर्व कितना है 36,000. am I correct? 30,000 रिजर्व. तो बाय रिजर्व बाय रिजर्व अकाउंट 30,000 in 3:2:2:2. 9,000, 9,000 6,000, 6,000. 6,000. ओके फिर से बाई वर्कमैन फंड क्या है जितना तक मुझे याद है 6,000. वाई 6,000? वाई 6,000? सर 4,000 मैंने वहां लाइबिलिटी बोल के रिकॉग्नाइज किया इन 3:2:2 डैश दे के लिख दो एक्सेस प्रोविजन. कितना बोलो बेटा 18,000. 1,800, 1,800 1,800, 1,800 1,200, 1,200, 1,200. 1,200. Realization account लॉस कितना 6,000 6,000 6,000 4,000 4,000. ओके यस सर. चलो बाय फाइनल रियलाइजेशन. किसके फाइनल रियलाइजेशन कुछ मिला है जाना इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट 17,800. तो चलिए 17,800 में जाना के घर से 17,800. ओके नेक्स्ट टू. किसने बियर किया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था? मान्ना. तो मान्ना के बिहाफ में फर्म ने 1,500 रुपया पेमेंट कर दिया. तो मान्नास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक
account. Expenses paid by firm. कितना expenses paid by firm? 1500. Yes or no? उसके बिहाफ पे कर दिया. Yes, sir. फर्म को तो पे करना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बिहाफ पे कर दिया. फाइन. अब जे का जो रियलाइजेशन लॉस है, शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी, कौन कौन शेयर करेगा? टी शेयर करेगा, एम शेयर करेगा, और एक बंदा शेयर करेगा बाय आर. इक्वली शेयर करेगा. शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेशन ऑफ ये पार्टनर्स कैपिटल नहीं लगेगा, सिर्फ टोटल ऑफ डेफिशिएंसी. टोटल डेबिट बैलेंस कितना है बोलो? 52,000. 48,000 प्लस 4,000, 52,000. टोटल क्रेडिट साइड कितना है? 25. 6,000 प्लस 1,200 प्लस 17,800 कितना होता है? 25. देखो तो. Yes, sir. 25 तो. Yes, sir. 25,000. तो ये कितना होगा? 27. सॉरी, 27. 27. Yes, sir. 27. 27,000. ओके. डेफिशिएंसी कितना है? 27. कौन कौन शेयर करेगा? 3 पार्टनर शेयर करेंगे. TMR, शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी. शेयर by deficiency in कौन सा रेशियो? 1:1:1 as per partnership deed. As per partnership deed. TMR कितना होगा? 27,000. 27,000 Into 1/3. 1/2. 1/3, sir. Sorry, 1/3. 1/3. सेम जगह यहां पर एकदम. हाउ मच? 9,000. 9,000. यहां पर भी 9,000. यहां पर भी 9,000. टोटल 27,000. क्लियर? तो 999. चलो, उसका डेफिशिएंसी बियर करने वाला है TMR. तो नेचुरली 2J का डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? 9,000. उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. 9,000 इस आर का 9,000. चलिए, बैलेंस. तो बैलेंस बोलिए. सर ठीक है, टोटल है 57,000. ठीक है. टोटल 57,000. 57. बैलेंस 42,000. 42. Then Sir, Sir, M इनका का total is 40,800. 40,800. 30. 40,800. 40,800. Balance
24,300. 24,300. 24,300. यहाँ का 52. इसका सर कोई आर का टोटल है 13,900. 30,000. 13,900. बाबा इसका तो बैलेंस सीडी. कितना? तो सर 19,300 होगा सर. ओ 19,300. यस. 19,300. यहाँ पर भी 19,300. बैलेंस 6,300. 6,300. तो कौन बैलेंस आएगा? 42,000, 24,300, 6,300. कौन अपॉइंटेड हुआ है? एम अपॉइंटेड हुआ है. तो चलिए कमीशन देखना पड़ेगा. यह रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एज ए पार्ट ऑफ द पर्सनल पर्सनल एक्सपेंसेस and not treated as business expenses. Amount payable to कौन कौन लोग एम छोड़ के किसको किसको अमाउंट मिलने वाला है? TNR. Amount payable to T as capital before commission कितना मिलना चाहिए? सर देख लिए ना एक बार. कमीशन अगर नहीं होता तो उसको मिलता फर्म से 42,000. यस और नो? कमीशन कितना Yes, sir. होगा? 42,000 into 5/105. 42,000 मतलब उसको इतना देना पड़ेगा. 2,000. 2,000. 2,000. ये कौन देगा? टी. सेम वे में अमाउंट पेएबल टू आर. अमाउंट पेएबल टू आर कितना? 6,300. यस और नो? 6,300. तो फर्स्ट कमीशन निकल गया किसका? कमीशन बाई टी जितना कमीशन देगा 2,000 और आर कितना कमीशन देगा? कमीशन कितना? 6,300 इंटू 5/105. बोलो 300. तो टोटल कमीशन किसको मिलेगा? कौन कौन पे कर रहा है? टी अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट. टू किसको मिलेगा? बिकॉज पूरा काम कर रहा है एम को मिलेगा. ये वो देगा 2,000, आर देगा 300, उसका अकाउंट में क्रेडिट होगा 2,300. अभी भी डाउट है इसमें? क्लियर और नॉट बेटा? प्लीज मुझे वो बताइए एक बार. यस सर. अब्दुल, आसिफ. ये सर समझ गए. ओके. उसको जो फाइनल पेमेंट करोगा उसका 5/105 बिफोर चार्जिंग कमीशन और नेट अमाउंट ऑब्वियसली आफ्टर चार्जिंग कमीशन. तो मेरे पास तो कमीशन माइनस करने के बाद के ऊपर 5% होगा. तो वो फिगर तो नहीं है इसलिए 5/105 किया आफ्टर चार्जिंग वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था. तो दैट इज अ जर्नल एंट्री. तो कमीशन के लिए किसको मिलेगा भाई? टी अकाउंट कमीशन कितना? कमीशन मिलेगा 2,000 और एक भी आएगा 300. ये आर के लिए बाई आर अकाउंट. दोनों के लिए कमीशन है. नाउ एम अकाउंट में कमीशन किसका आएगा? डैश डैश और पे करेगा 300. फाइन. बाकी पेमेंट हो जाएगा. सर बाई आर 3,000 हो गया है.
चलो टू बैंक पेमेंट, पेमेंट बोलो क्या? 42 से 2000 कमीशन गया, 40,000 उसको पेमेंट करेंगे। इसका पेमेंट होगा 26,600 बोलो 26,600 600. 26,600। इसका बोलो सर, कोई सवाल ही नहीं होता है। इसका 6,000। 6,000. टोटल 42,000। बुक में देखिएगा एक जगह वो लोगों ने करा है एक अकाउंट में, लेकिन मैं फॉलो नहीं करता हूं। 2 जगह से करने से स्टूडेंट को क्लियर रहता है क्या अमाउंट पेबल और नहीं, तो उसको फिर से करना पड़ेगा। बैंक बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैंक का बैलेंस है? 17,300। 17,300। 17,300। रियलाइजेशन अकाउंट, कितना रियलाइजेशन अकाउंट में पैसा आया है, पैसा गया है फर्म के पास? 57,000। 57,000 पैसा आया है। 96,000 96,000। नहीं गरम नहीं 96। कुछ नहीं है नहीं गरम है रियलाइजेशन तो नहीं है भाई, गरम नहीं है कर रहा है किसको? अभी बढ़ जा रहा एम बाई एम अकाउंट। एम अकाउंट क्यों? एक्सपेंसेस 1500 फॉर्म ने पे कर दिया उसका बिहाफ पे। और किसको किसको पेमेंट किया? टी को पेमेंट किया 40,000। एम को पे किया हाउ मच? 26,600। और किसको पेमेंट किया? 6,000 आर को बाई आर अकाउंट। उसके बाद जे ने पेमेंट किया है कितना? उसका प्रॉपर्टी से कितना आया है? जे का अकाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 17,800। 17,800। तो चलिए 17,800 बोलिए। वन 31। Yes, sir. 1,31,100. ओके, तो ये अगर बैंक टैली कर गया मतलब अकाउंट क्लियर है। ভালো আছেন ভালো আছেন তো हम किसी का नहीं करता है आज हो जाता है आज हो जाता है। ये जरूरी नहीं है बिकॉज यहाँ पर तो एंट्री है। फायदा तू खागी तो काबू मंगा लो। अभी कॉलेज में चेता नहीं अच्छी साफ लक्षण ये कम से कम
अश्विन को रखना जरूरी है, चेन्नई उसका घर है। अश्विन नहीं है, अश्विन है नटराजन नहीं, नटराजन नहीं। स्टाइलिश वाला पंखा नहीं होता, हमको उसका शौक है। अब लगाएंगे आई सीरीज वाला फैन 7,000 में। ठीक है, ऑनलाइन होगा एग्जाम, तभी हो गया। न्यूज में मैसेज, न्यूज में आया। बुकी के भेज दें इस बार एनी डाउट? लखुआ से ज्यादा नंबर लाता है। ठीक है, लखुआ से ज्यादा नंबर ला रहा है। लफुआ नहीं है, दिमाग थोड़ा लगाता अच्छा। हाँ, ओकरे बुला लेगा ही, और कुछ बात नहीं है, लफुआ का बात नहीं है, जानते हैं। एनी डाउट? अच्छा।